वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। जब ततारा उससे उसका नाम पूछा तो लड़की अपने गांव की तरफ जाने के लिए दौड़ पड़ी और दूर जाकर वहाँ से चिल्ला कर बोलती है वाह मीरो, इसीलिए डॉट डॉट दिया, मैंने ज़ोर से बोलती है दूर जाकर, मतलब उसने बताया कि मेरा नाम वामीरो है। एक रस घोलती उसकी आवाज़ कानों में पहुंची, वामीरो। धीरे से ततारा पहले बोला वामीरो, फिर जोर से चिल्लाया वामीरो, वाह क्या सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे शब्द रिक्वेस्ट किया कि कल भी तो तुम आओगी यहाँ। नहीं, शायद कभी नहीं। वो भी जोर से वहाँ से बोली नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अमनस्कता पूरा, अमनस्कता ना बेमन से, ऊपरे मन से बोला, मतलब इसका वो मन से नहीं बोली कि नहीं आई, क्योंकि वो भी उसके साथ अटैक थी। लेकिन अब वो कैसे बोल सकती थी एक लड़का को कि हाँ एक ही बार में कि हाँ आ जाएगी, मतलब वो तो जैसा नेचुरली होता है। वो बोल दी कि नहीं, नहीं आएगा, मैं नहीं आऊँगी। और एक झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़, बेसुध मतलब होश खोकर दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, उसके ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, मतलब वही, ठीक है। क्या गूंज रहे थे? वामीरो, मेरा नाम ततारा है। अब ये भी जोर से अपना नाम बताया, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा। वो ऐसे बोल दिया तो वो तो बोली नहीं आएगी, लेकिन ये बोल दिया मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इसी चट्टान, बड़ा जो रॉक था, पत्थर वहाँ पर समुद्र किनारे, बोला इसी पत्थर के सामने तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी बाट जो हूँगा, बाट मतलब रास्ता देखूँगा, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, देखता ही रहा, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो देखता ही रहा। अब वो चली गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। बेचैनी में उसको कुछ ऐसा लगा जैसे कि कुछ उसका खो गया है, या कुछ ऐसी बात हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे आदमी का अनईजी फील करना। बेचैनी में अनईजी फील कर रही थी घर जाकर। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। ततारा को देखते ही उसकी छवि, ठीक है, उसका जो चेहरा, उसका पिक्चर उसके मन में बैठ गया। अब झूठी छटपटाहट मतलब वो ज़बरदस्ती उसको अपने मन से निकालना चाहती थी, ज़बरदस्ती उसको अपने मन से निकालना चाहती थी। लेकिन एक बार जब ऐसा कोई बैठ जाता है मन में जो बहुत अच्छा लगे, कोई भी चीज़, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल। वही बात हो गया इस ततारा वामीरो के लिए। वो जितना उसको भूलना चाहती थी उतना ही वो याद आ रहा था। गुस्सा से, मैंने एक झल्लाहट, मैंने गुस्से से मन में उसका बार बार खाली वही हो रहा जिसको भूलना चाहती थी। तो झल्लाहट में अंदर ही अंदर एक गुस्सा आया, उसने दरवाज़ा बंद करे, ज़ोर से अपने रूम का दरवाज़ा को मारा, बंद कर दिया ज़ोर से, कि क्यों वो बार बार याद आता है जिससे कोई मतलब नहीं। और मन को किसी और दिशा में, किसी और तरफ ले जाने का प्रयास किया ताकि वो उसको भूल जाए, कुछ और सोचने का प्रयास किया। लेकिन कहाँ होने वाला। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाए, बार बार बस वही चेहरा याद आता कि याचना मतलब जो रिक्वेस्ट किया था, कल भी आओगी ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, उसी जगह तुम्हारा रास्ता देखूँगा, बस वही बात याद आ रहा है। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। असली बात ये भी था, एक तो देखने में ही अट्रैक्टिव था, सुंदर था, अच्छा था, और दूसरा वो पूरे आइलैंड में वो पॉपुलर था ततारा। उसकी कहानी घर घर में कही जाती थी क्योंकि वो बहुत ही नेक था, मददगार था, लोगों के लिए वो हर प्रकार की अपना सेक्रीफाइस, त्याग करता था। तो ये सब बात किसी को क्यों अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी वो देखी नहीं थी ततारा को। एक तो मन ही मन, मतलब ये सब बात सुनकर कोई भी किसी के तरफ ऐसे ही उसके मन में उसका एक आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट बैठ जाता है ऐसे बातें सुनते तो। और जब आंखों के सामने देखा उसका रंग रूप, ऊपर से वो उल्टा उसे रिक्वेस्ट कर रहा है
उससे मिलने का, तो और भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। वो सोचती थी कि सबको मालूम था कि ततारा बहुत साहसी युवक है, जो काम सबके लिए असंभव, इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल करता था और सबके लिए वो करता था। तो वो मन ही मन सोचती थी कि ये कोई ऐसा युवक होगा जो एक अलग सा ग्रेविटी लिए होगा, जिसके सामने हर कोई झुकता हो, किसी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था, अलग रूप में, मतलब इतना पोलाइट, इतना मतलब विनम्र व्यवहार का, ठीक है, पोलाइट व्यवहार का, और इतना सम्मान देने वाला। तो और भी उसके तरफ उसका झुकाव हो गया लड़की का। बहुत सुंदर था, बलिष्ठ था, ताकतवर था, किंतु बेहद शांत, सभ्य, सिविलाइज्ड और भोला। देखें उसका व्यक्तित्व मतलब उसका जो पर्सनैलिटी कदाचित शायद वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। जब कोई लड़की विवाह योग्य हो जाती है या लड़का हो जाता है तो अपने जीवन साथी के बारे में एक कल्पना करता है, उसका मन में बैठा रहता है। तो लड़की के मन में भी ऐसे ही कल्पना थी, एक ऐसा युवक उसके जीवन में आए। जैसा जैसा वो सोचती थी सारा गुण उसने ततारा में पाया, इसलिए और भी उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। लेकिन किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। लेकिन उस द्वीप का, उस आइलैंड का एक अद्भुत नियम था कि एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की के साथ वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ सकता है। उसी गांव का लड़का, उसी गांव की लड़की, एक ही गांव का लड़का लड़की आपस में वैवाहिक संबंध जोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपका मतलब बाधा खड़ा हो गया कि सारा कुछ होने के बावजूद एक ऐसा बीच में खाई हो गया, एक ऐसा बीच में गैप आ गया जिसको भरना मुश्किल है, क्योंकि वो दूसरे गांव का है, ये दूसरे गांव का है। तो कभी उसके साथ वैवाहिक संबंध, विवाह तो होगा ही नहीं, तो फिर उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। अतः उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ का भला है। जो चीज़ कभी होने वाला नहीं है, ये तो एकदम नॉर्थ साउथ पोल की तरह हो गया, ठीक है, एकदम अलग अलग, ठीक है। तो जैसे कि कभी हो आपका ये होगा तो अलग अलग हो गया कि उसका मिलना मुश्किल है, तो उसी प्रकार से हो गया कि इसका मिलना मुश्किल है। तो इसलिए उसको भूल जाना ही अच्छा समझा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, बार बार उसकी आंखों के सामने था। खाली जितना भूलना चाहती है उतने ही उसके ख्याल में आता है। निर्निमेष मैंने बिना पलक गिराए, याचक की तरह मैंने रिक्वेस्ट करता है, प्रतीक्षा में डूबा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ततारा उस समुद्र के किनारे उस पत्थर पर आकर खड़ा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसे उसकी आंखों के सामने यही पिक्चर ये हो रहा था। तो यहाँ तक हम लोग अभी किए, देखिए उसके बाद देखेंगे कि वो गई कि नहीं, ततारा आया, वहाँ आया कि नहीं, आया तो इंतज़ार कर रहा था, तो ये वहाँ गई कि नहीं, फिर गई तो क्या हुआ, नहीं गई तो क्या हुआ, उसका अब इसके बात करेंगे। यहाँ तक पढ़कर समझिए।